सो हेलो एंड वेलकम टू दिस ग्रुप। और आज का हमारा टॉपिक है डॉम। जावास्क्रिप्ट में हम पढ़ने वाले हैं डॉम। सो एज वी ऑल नो दैट जब हम किसी भी पेज को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो जिसको हम HTML की सहायता से बनाते हैं। फिर उस HTML स्ट्रक्चर को हम एक CSS की सहायता से उसको डिजाइन देते हैं। फिर उसी स्ट्रक्चर को हम फंक्शनैलिटी देने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। सो जावास्क्रिप्ट में एक टॉपिक होता है डॉम, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। डॉम का पूरा नाम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सो मैं आपको डॉम से थोड़ा इंट्रोड्यूस कराता हूँ। डॉम होता क्या है। बेसिकली ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है HTML। हर एक HTML डॉक्यूमेंट का रूट एलिमेंट होता है HTML। फिर उसके अंदर जितने भी टैग्स आते हैं वो सारे उसके चाइल्ड टैग होते हैं। अब इसके अंदर जो आने वाले दो टैग्स मेन टैग्स होते हैं वो होते हैं हेड और बॉडी। ये दोनों सिबलिंग्स टैग्स हैं आपस में। ये किसी का ना पेरेंट है ना चाइल्ड, ये सिबलिंग्स है आपस में। इनके अंदर के जो टैग्स होते हैं वो चाइल्ड होते हैं और ये ऊपर वाले उनके पेरेंट्स होते हैं। जैसे इसके अंदर हम एक टैग देते हैं टेक्स्ट, टाइटल। और इसके अंदर से हम काफ़ी दे सकते हैं टैग्स, जैसे H1, H2, बाकी आप जानते हैं P एंकल टैग। सो डॉम की सहायता से हम इन ऑब्जेक्ट्स को टारगेट करके इनकी वैल्यू गेट करते हैं या पुट करते हैं। ये हमारा एक डॉक्यूमेंट हो गया HTML और ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए। इन एलिमेंट्स को हम ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं और ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा एक मॉडल हो गया। इसीलिए हम इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की सहायता से अगर हम किसी भी अपने टैग की वैल्यू को टारगेट करना चाहते हैं किसी टैग को, तो उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं। जैसे एक पहला मेथड होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, दूसरा होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्वेरी सिलेक्टर। इनका यूज करते हैं। सो बेसिकली पहले हम कुछ लिख कर दिखाते हैं आपको अपने HTML डॉक्यूमेंट। जैसे हमने लिखा H1 टैग के अंदर लिखा वेलकम टू AS ग्रुप। हमने ये वैल्यू दे दी, लेकिन इसको हम टारगेट करने के लिए कुछ इसकी आईडी देते हैं, इसको कुछ नाम देते हैं कि हम टारगेट कैसे करेंगे। तो इस टैग को इसको यहाँ से हम खोलेंगे और यहाँ पे कुछ आईडी देंगे। इसकी आईडी दी हमने फर्स्ट। और ये आईडी जो हमने दी ये पूरे डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही बार यूज होगी। आईडी को हम एक ही बार दे सकते हैं और बाकी दूसरी जो एट्रीब्यूट्स होते हैं क्लास नेम वैल्यू उनको दूसरी कई बार यूज कर सकते हैं। तो हमने अगर यहाँ पर आईडी का यूज किया तो हम आईडी से ही इस टैग को टारगेट करेंगे। सो टारगेट करने के लिए हम आईडी वाला एक मेथड होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसका यूज करेंगे। सो हम लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर, स्क्रिप्ट टैग का यूज किया, फिर माना एक वेरिएबल A। अब इस की वैल्यू लेते हैं A बराबर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब यहाँ पर हम आईडी देंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जो हमने आईडी यहाँ पर दी रखी थी। आईडी थी फर्स्ट और यहाँ से ये बन गया। अब इसको हम अपनी कमांड की सहायता से प्रिंट करेंगे। या तो हम कमांड देते हैं डॉक्यूमेंट राइट डॉट राइट, तो सीधे अपने वेब पेज पर प्रिंट करा सकते हैं, या फिर कंसोल में आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो हम सीधे प्रिंट कराते हैं अपने वेब पेज पर। तो लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और हमारा वेरिएबल था A, हमें इसे प्रिंट कराना है। हमने लिया A। अब ये जाकर जब प्रिंट होगा तो हमारा A का पूरा मान आ जाएगा, वेलकम टू AS ग्रुप, जो वैल्यू दी होगी। अब यहाँ पे देखें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में ये एलिमेंट E कैपिटल होता है, B कैपिटल होता है, I कैपिटल होता है। इस डॉक्यूमेंट का मतलब होता है ये पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ भी आईडी दी गई होगी फर्स्ट नाम की, ये वैल्यू को सिर्फ वहीं से उठाएगा। सो एक ये कमांड होती है। अब आगे चल के हम कुछ क्लास नेम का यहाँ पर अगला एट्रीब्यूट दे सकते हैं, जैसे कि होता है क्लास। तो हमने इसे दे दी कोई क्लास लिस्ट की, हमने दे दी क्लास लिस्ट। अब इसको टारगेट करने के लिए इसके थ्रू हम यहाँ पर एक मेथड होता है जिसको लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। क्योंकि एक डॉक्यूमेंट में क्लास, एक नाम की क्लास बहुत सारी हो सकती है, इसलिए उस एलिमेंट्स यहाँ पर ऐसे यूज करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं बाय क्लास नेम। क्लास नेम और हमने यहाँ पर दे दी क्लास। अब ये सेम वैसे ही वर्क करेगा जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहा था। अब